हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के काम से मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आज है 2 सितंबर, दिन है सोमवार का। और सबसे पहले यहाँ पर आज झाड़ू लगाने लगे हैं। मैंने कहा आज बाहर की झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में अंदर झाड़ू लगाएंगे। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो काम रहते हैं वो रहते हैं साफ़ सफाई के। चाहे हम गांव में रहें या फिर शहर में रहें, हर जगह पर सुबह उठते ही पहले काम रहता है साफ़ सफाई का। तो सबसे पहले सभी लोग उठकर साफ़ सफाई करने लगते हैं। और पीछे वाले घर में, जैसे कि आप सभी को पता है, वहाँ पर जो भी काम रहते हैं वो बुआ करती हैं। और झाड़ू हमारी लग चुकी है। उसके बाद में सुबह उठा पर मैंने कहा पानी पी लेते हैं। तो अभी कुल्ला नहीं किया है, अभी कुल्ला मंजन करेंगे, उसके बाद में चाय नाश्ता बनाएंगे और फिर हमारा खाना बनेगा। तो पानी पी लिया था और उसके बाद में चाय बन चुकी है, सभी लोग चाय पी भी चुके हैं। और यहाँ पर मैंने रख दी थी सब्जी उबलने के लिए। तो आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी। और लौकी की सब्जी और तुरई की सब्जी अब इन दिनों में हम उबाल कर ही बनाते हैं। वैसे खड़ी भी अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग उबाल कर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर लौकी हमारी उबल चुकी है, बस इसमें हल्दी मिर्च और नमक डाल देते हैं और पकने के लिए थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे। और उसी बीच मैंने नहा लिया था, क्योंकि अभी नहा नहीं पाए थे। सुबह जब काम में लग जाओ फिर नहाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने कहा अब सब्जी पकने देते हैं, तब तक हम नहा लेंगे। और पहले अगर खाना चढ़ा दो तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने सब्जी चढ़ा दी थी। उसके बाद में नहाया, पूजा पाठ की और फिर नाश्ता करके फिर बैठ गए हैं रोटियां बनाने के लिए। तो आज सारी रोटियां हम लोग मोटी बनाएंगे। और चूल्हा भी सुबह से ही जला दिया था, सब्जी पकाई, उसके बाद में रोटियां भी यहीं पर हम लोगों ने कहा सेंक लेते हैं। और दोनों लोग सेंक रहे हैं रोटियां। नदत जी हमारी सेंक रही हैं, मैंने कहा हम बना देते हैं। अकेले से रोटियां वोटियां नहीं बन पाती हैं चूल्हे पर। गैस पर जो है ना कि अकेले ही खाना बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बंदर भी देखने पड़ते हैं। तो इसी वजह से 2 लोग ही बैठकर रोटी बनाते हैं और रोटियां बना लेते हैं। सारी रोटियां मोटी वाली ही बनाई थी। तो जब लौकी की सब्जी हो या फिर कुछ सूखी सब्जी हो तो मोटी रोटी ज़्यादा सभी लोग पसंद करते हैं। वैसे तो पापा के लिए पतली वाली ज़्यादातर बनाते हैं रोटियां, लेकिन आज फिर सारी रोटी मोटी वाली ही बना ली थी। उनके लिए पानी वाली बना दी थी और हम लोगों ने ये सूखी वाली रोटी बनाई थी। तो ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं हमें, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पानी वाली भी अच्छी लगती हैं, लेकिन पानी वाली बहुत ही कम बनाते हैं रोटियां। तो यहाँ पर रोटियां बस धीरे धीरे बना ली थी सारी, और साथ साथ में हम लोग बातें भी कर रहे थे। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी ब्लॉग में हमारे बने रहिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और कुछ दीदियां हमारी तो अभी भी गलत कमेंट करने लगती हैं। तो कुछ 1-2 दीदियां हैं जो कि कभी कभी हमारे ब्लॉग पर आती हैं और अच्छे से हमारे ब्लॉग भी नहीं देखती हैं। तो वही दीदियां हैं जो कि गलत कमेंट कर देती हैं। तो प्लीज़ दीदी गलत कमेंट मत किया करो, क्योंकि इन दिनों में जब हम कुछ इस तरीके के कमेंट पढ़ लेते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर आज कुछ ऐसा हो गया कि हमारी थोड़ी देर के लिए आँख लग गई। खाना बनाने और खाने के बाद में आँख लग गई, तो पानी आ रहा था टंकी का और थोड़ा ही पानी हमारे टब में भर पाया था। एक टब तो भर गया था और एक थोड़ा ही टब भर पाया था। और उसी बीच जो पाइप है वो सारी पाइप इधर आ गई थी बरामदे की तरफ। तो बरामदे में भी बहुत सारा पानी भर गया था और ज़मीन भी फूल गई थी, क्योंकि जो मिट्टी होती है जब पानी भर जाता है, धीरे धीरे भरता है, तो ज़मीन फूल जाती है। और जब बुआ आई तो बुआ ने देखा कि पूरे बरामदे में खटिया के नीचे पानी भर चुका है। तो बुआ ने फिर झाड़ू से इसको साफ़ किया। और अभी भी मिट्टी वहाँ की बहुत ज़्यादा फूल गई है, गीली है। तो वहाँ पर अगर पैर रख दो तो एकदम से पैर जो है ना कि मिट्टी में गड़ जा रहा है। तो ऐसे ही फिर बुआ ने छोड़ दिया था और फिर हम भी उठ गए थे, क्योंकि फिर नींद ही नहीं आई थी थोड़ी सी। ये थोड़ा सा ये भी लगता है कि हमारी वजह से, लापरवाही की वजह से ये जो है ना कि पानी बरामदे में भर गया है। और लिपाई पुताई पड़ी थी की हुई, तो वो भी ख़राब हो गई है।
और उसके बाद में मैंने लगा दिया है नए वाले कमरे में पोंछा और अच्छे से सफाई कर दी है वहाँ की। अब तो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर नहीं रखी हैं नीचे, क्योंकि चारपाई भी इन दिनों में थोड़ा सा बाहर की साइड में हटा दी है। और जो वहाँ पर कूलर रखा था वो भी आज मैंने तख्त पर रख दिया था। वैसे आरोही के पापा से सुबह बोला था कि इसको भी ऊपर रख देना टांड पर, क्योंकि कभी गर्मी होती है कभी ठंडा मौसम हो जाता है, तो मैंने कहा इसको रख ही दो, अब जगह भी खाली हो जाएगी, बेकार में जगह भी फंस जाती है और थोड़ी सी जगह बचती है। और ये वाला क्लिप आप सभी के साथ में हम शेयर कर रहे हैं पहले का। तो उस दिन मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, आप सभी के साथ में ये वाला क्लिप मैंने शेयर नहीं कर पाया था। और ये नई वाली जो इसको कढ़ाई भी बोल सकते हैं या फिर भगोना भी बोल सकते हैं, अपनी भाषा में जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी में बनाई थी। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है और हरी मिर्च डाल दी है और हल्दी मिर्च सभी चीज़ें अच्छे से भून लेते हैं। और हमें इन दिनों में पनीर की जो सब्ज़ी है वो पसंद आती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ज़्यादा मसाले ना पड़े हों तो हम लोग मसाले ज़्यादा डालते भी नहीं हैं, क्योंकि आप सभी देखते हैं हमारे लोग बहुत ही कम मसाले डालते हैं। कुछ लोग जो है ना कि जिनको मसाले खाना पसंद है वो लोग ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जो मसाले पड़ते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और हमें पसंद भी नहीं है। इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि गैस की समस्या और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं जब मसालेदार सब्ज़ी खाओ। तो यहाँ पर अच्छे से मसाले भूनकर और पकने के लिए छोड़ दिया था। जो ग्रेवी बनाई थी और मटर वगैरह सभी चीज़ें डाली हैं और उसके बाद में मैंने डाल दी है यहाँ पर पनीर की पीसें जो मैंने फ्राई करके रखी थी। तो थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रख देते हैं। तो उस दिन मैंने 2 सब्जियां बनाई थी, लेकिन एक ही सब्जी आप सभी के साथ में शेयर की है। और धनिया की पत्ती सभी चीज़ें डालकर अच्छे से सब्जी को पका लिया है। अभी भी पक रही है लेकिन सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। तो बस थोड़े ही मसालों में मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है। बस टमाटर, प्याज, लहसुन यही 2-3 चीज़ें मैंने डाली हैं और सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई थी। और इधर फिर से आप सभी से आज के दिन ही मिले हैं, यानी कि 2 सितंबर को। और यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है। उसके बाद में जो बाकी के बर्तन पड़े हैं वो धुलकर अब रख देते हैं। 2-3 बार में मैंने आज बर्तन धुले थे, क्योंकि धीरे धीरे सभी बर्तन धुलते रहते हैं। और जो ये बाद में सभी ने खाना खाया और हमने सभी ने खाया, वही बर्तन हल्के हल्के बाकी रह गए हैं। तो मैंने कहा इनको भी धुलकर रख देते हैं। आज सुबह के लिए एक भी बर्तन मैंने नहीं छोड़ा था। तो पूरी चौकी अच्छे से खाली कर दी थी और यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी थी। तो शाम को ये काम करके रखो तो सुबह जल्दी हो जाती है। और जिस दिन भी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि शाम को भी काम पूरे नहीं कर पाते हैं, तो फिर सुबह सुबह उठकर उन कामों को करना पड़ता है और फिर खाना वगैरह बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने कहा गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर गैस चूल्हा वैसे ज़्यादा नहीं गंदा था, लेकिन चावल बनाए थे दोपहरी के समय में, तो वही उसका जो चावल का जो माड़ होता है वही निकल जाता है। चाहे कुकर में बनाओ या फिर भगोने में, फिर भी निकल जाता है। और कुकर भी थोड़ा सा हल्का हो गया है तो उसकी वजह से अच्छे से उसमें सीटी तो लग जाती है, लेकिन रबड़ की तरफ से थोड़ा बहुत जो माड़ है वो निकल ही जाता है, चाहे कितना भी सही से पकाओ। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आप चूल्हे की पुताई लाल मिट्टी से कीजिए और पास से दिखाया करो। तो जी दीदी ज़रूर। वैसे अभी मैंने इन दिनों में लाल मिट्टी से पुताई नहीं की है, पहले तो बहुत बार लाल मिट्टी से पुताई की है। आप हमारे पुराने वाले वीडियो देख सकती हैं। तो पहले जब करने वाली हालत थी तो कर रहे थे। इन दिनों में हमारी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो उसकी वजह से जो हल्के फुल्के काम है वही करने की कोशिश करते हैं। और कल मैंने छत पर की थोड़ी बहुत सफाई की थी, तो सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पर अच्छे से बन जाए, क्योंकि अब नीचे यहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा भर जाता है और गैस भी हमारी बस ख़त्म ही होने वाली है। लग रहा है कि 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी गैस। तो अब ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग चूल्हे पर खाना बनाएं। और अब ठंडी आ रही है तो चूल्हे पर ज़्यादा अच्छा रहेगा खाना जब बनाएंगे। गर्मियों के दिनों में तो गैस पर भी फटाफट बना लो, लेकिन जो गांव में हम लोग रहते हैं
बिना चूल्हा जलाए भी काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में तो ज़रूर ही चूल्हा जलाओ। आराम से ठंड के दिनों में चूल्हे पर खाना बनाते जाओ और साथ साथ में हाथ पैर भी सेंकते जाओ तो अच्छा लगता है। तो अब यही सोच रहे हैं कि देखो या तो पीछे वाले घर में खाना बनाएं या फिर छत पर बनाएं, तो जहाँ पर भी सही लगेगा। वैसे तो हमें छत पर नहीं सही लग रहा है, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होगी और अभी बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, परेशान करते हैं। तो पीछे वाले घर में ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन देखते हैं कि कहाँ पर खाना बन पाता है। और आरोही देखो यहाँ पर जाने क्या चीज़ ढूंढ रही थी, अभी भी ये हमारे पीछे पीछे ही लगी है। काफ़ी टाइम हो चुका है और सभी लोग जाकर लेट गए हैं, लेकिन ये नहीं गई है। इससे मैंने बोला भी अगर पीछे वाले घर में लेटना चाहो तो वहाँ पर चली जाओ, या फिर पापा के पास में वहाँ पर तब तक चली जाओ। लेकिन ये जो है ना कि जब तक हमारे काम नहीं हो पाएंगे तब तक हमारे पीछे पीछे ही लगी रहेगी, हमारे साथ में ही जाएगी। और यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा पानी भर कर ले आते हैं दूसरा। अभी थोड़ी सी सफाई भी करनी है और हाथ पैर वगैरह धुलने हैं। और यहाँ पर आरोही अपने खेल वाला सामान निकालने लगी है। देखो गुड़िया ले ली है, और भी जो भी कार्ड वगैरह पड़े हैं शादी वाले, ये भी खेल में ले लेती है। सारी चीज़ें ये इसके खेलने वाली ही हैं। और बहुत सारे इसके खिलौने थे, सारे खिलौने हम लोगों ने टाँड़ पर फेंक दिए हैं, क्योंकि ये और जब आरब थे तो बहुत ज़्यादा ये लोग पूरे घर में फैला कर रखते थे। तो जो खास इनके खिलौने हैं अच्छे हैं वही वाले बाहर रखे हैं, और बाकी के सारे टाँड़ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये खेल अपना बनाने लगी हैं। तब तक मैंने कहा जो थोड़ी सफाई रह गई है वो कर देते हैं, और हाथ पैर धुल लेते हैं, मुंह धुल लेते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं। टाइम हो चुका था, रात के 9 बज चुके थे। तो दोस्तों रात के सारे काम हो चुके हैं। आज काफ़ी टाइम लग गया है रात के काम ख़त्म करने में। रात के 9 बज गए हैं और आरोही अभी हमारे साथ में ही यहीं पर है। ये देखो, जब तक हम नहीं लेटेंगे तब तक आरोही नहीं जाएगी। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं लेटने के लिए। और आज वैसे काम तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग गया। हम रुक गए थे, थोड़े पहले बर्तन धुल लिए थे, उसके बाद में रुक गए थे। फिर जो बाकी के सारे बर्तन हुए थे वो बाद में धुले थे, जो कि अभी मैंने धुले हैं। तो आज एक भी बर्तन चौकी पर नहीं पड़ा है, क्योंकि आज सारे बर्तन धुल दिए हैं। तो पीने के लिए पानी भर लेते हैं। तो दोस्तों पानी भर लिया है, और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा बन पाया है। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। गुड नाइट।